आइए दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। इससे पहले दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेहतरीन तरह से मात्र 5 मिनट के अंदर इस वीडियो को पूरी तरह से समझा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम पहले इसको उल्टा मानेंगे। उल्टा मतलब कि मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें लिखा है अपरिमेय, तो हम मानेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या माना है, तो हम उल्टा करेंगे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे मानने से हमको क्या फायदा होगा कि ये होगा मानने से कि हम जब सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर अगर परिमेय आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन सही है। तो आइए पहले इसका देख लेते हैं। इससे पहले कुछ जान लीजिए कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या वैसे कहते हैं जिन दो संख्याओं का HCF एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो इसको लिख लेंगे √5 बराबर A/B, यानी P/Q के रूप में, यानी हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जहाँ लिखेंगे कि यहाँ A और B सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, मतलब कि इन दोनों का HCF एक आएगा। अगर नहीं आया तो फिर अपरिमेय हो जाएगा, अगर आ गया तो परिमेय होगा। तो देखिए दोनों तरफ अब वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब √5 का स्क्वायर करेंगे और A/B का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √5 × 5, और ये हो जाएगा A²/B²। और दो रूट में हो तो एक ही होता है, जैसे 50 25, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो गया, तो 5, और B² इस तरफ ला देंगे तो ये हो जाएगा B², क्योंकि ये भागा में है और बराबर के इस तरफ आया तो गुना में हो जाएगा, तो A²। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, B² बराबर लिख सकते हैं A²/5। तो आप लिखेंगे क्या कि अर्थात A² का एक गुणनखंड 5 है। अर्थात यहाँ पर देखिए A² का गुणनखंड 5 है, यानी 5 से भी ये गुणा में शामिल है, तो ये गुणनखंड है। तो लिखेंगे अर्थात A² का गुणनखंड 5 है। तौर पर ऐसे समझ सकते हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए एक क्वेश्चन, जैसे A² कोई भी संख्या मानते हैं जो 5 से विभाज्य हो। तो जैसे मान लीजिए हम सिंपल सी संख्या मानेंगे, 5 से विभाज्य होने के लिए 10 मान लेते हैं। तो 10 अगर 5 से विभाज्य है तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो ये 100 भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि देखिए 20। तो ये मतलब हुआ कि जब A² का गुणनखंड 5 है तो A का भी एक गुणनखंड 5 ही होगा। अर्थात यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि A का भी एक गुणनखंड 5 होगा। क्योंकि आप ही समझिए, जब एक इससे मान लीजिए कि यहाँ पर बाकी तो चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 लिए तो 5 में 15 लेंगे, तो 15 15 225, तो 225 का कोई और हो जाएगा, लेकिन एक तो 5 इसमें शामिल रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार अब मान लिया कि A = 5n जहाँ n कोई पूर्णांक है। तो लिख लिए कि मान लिया कि A = 5n जहाँ n कोई पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि √5 बराबर A/B, फिर स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा A/B का स्क्वायर। यहाँ अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखिए यहाँ 5 के स्क्वायर √5 × √5 का होता है, √5 × √5 लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 का 25 50, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5, और A के जगह यहाँ पर माने हैं 5n, तो यहाँ पर 5n और B का B ही रहने देंगे, तो हो जाएगा 5n/B²। तो अब देखिए यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 25 n² बटा में B²। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 B² बराबर में 25 n²। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 5 लेकर आएंगे तो 50 25, तो B² बराबर आ गया 5 n²। एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि B² बटा में 5, ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में 5, और ये हो जाएगा n²। तो अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात B² का गुणनखंड 5 है। लिख लिए कि अर्थात B² का एक गुणनखंड 5 है। अब इसके बाद लिखेंगे कि अर्थात B का एक गुणनखंड 5 है। एक गुणनखंड 5 है।
लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे कि जो हमारी कल्पना के विपरीत हैं, जो हमारी कल्पना मतलब कि हम जो सोचे थे उसका विपरीत आया, तो लिखेंगे कल्पना के विपरीत हैं। क्यों विपरीत हैं? क्योंकि हमने सोचा था कि दोनों एक अलग अलग डिजिट आएंगे। अलग अलग डिजिट इसलिए क्योंकि तभी तो आभाज्य संख्या एक आएगा। तो लिख लेंगे कि कल्पना के विपरीत हैं कि ए और बी में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे कि ए और बी में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब दोनों में एक ही सेम है गुणनखंड, इसीलिए दोनों में 5 आ गया। ए का भी मान तब बी का भी मान 5, तो ऐसे में एचसीएफ का हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसीलिए दोनों एक नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारे कल्पना का विपरीत है। इसीलिए ये सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा जो दिक्कत होगा। बाकी देख लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो इसके लिए आप शुरू से एक बार देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उसमें कमेंट कीजिएगा।